तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। नमाज के लिए जगह घट रही है और हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़ रही है, ये आर्टिकल है। और इसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर जब मुसलमानों के लिए जब कम्युनिटी नमाज की बात होती है तो उनके लिए जगह नहीं है। जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं या पार्क हैं जहाँ पर पहले नमाज अदा होती थी, अब वहाँ पर जैसे ही नमाज करने के लिए लोग आते हैं, वहीं ही विरोध करने वाले हिंदू संगठन के लोग एक भगवा पटका पहन के, एक ऑरेंज पटका पहन के आ जाते हैं और जब वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, गाली गलौज की नौबत आ जाती है। और ये बड़ी रिपोर्ट कई न्यूज़पेपर के अंदर आई हुई है। दरअसल 2014 में जब से हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से हिंदू मुस्लिम की खाई भी बढ़ रही है, चौड़ी होती जा रही है। और देखा जाए तो अब आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो गए हैं। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि इवन गुड़गांव के अंदर तो एक गुरुद्वारे ने भी कहा कि भाई आप हमारे यहाँ आके नमाज़ पढ़ लीजिए, जी आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अल्टीमेटली नमाज से दिक्कत क्यों है उनको? तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया की एक लेडी है, वो कहती है जगह तो कम है लेकिन सवाल तो बनता है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो लोग प्रेयर करेंगे। अब शहरों में ये जगह कहाँ से दी जाए? भारत में कहते हैं 14% 15% मुसलमान हैं और करीब करीब 80% आबादी हिंदुओं की है। झुग्गी झोंपड़ी है, रेड़ी वाले हैं, बच्चों के खेलने की भी जगह नहीं है, शादी या उसके लिए भी जगह नहीं मिल पाती है। तो हिंदू संगठनों ने कहना शुरू कर दिया है कि जितने भी सार्वजनिक जगह हैं, जनरल प्लेसेस हैं, वहाँ पर नमाज नहीं होनी चाहिए। तो अब नमाज वाली जो जगह है वो गुड़गांव साइड में देखो तो दिल्ली के पास 40 से घटकर 20 से भी कम रह गई हैं और उनको 30 मिनट भी नमाज के लिए अब नहीं दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत जगह पे जो इस किस्म के भेदभाव व्यक्त किए जा रहे हैं उनको प्रशासन का सहयोग मिलता है, सरकार का सहयोग मिलता है। और अभी तो गुजरात के अंदर जैसे कि जो नॉन वेज बेचने वाले थे उनको भी हटा दिया गया है कि वो कहते हैं कि इससे हिंदुओं की भावना जो आहत होती है, जैसे हिंदू नॉन वेज खाते नहीं है। भारत में 70% से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो नॉन वेज खाते हैं, ये हकीकत है। और ये भेदभाव भरे कदम थे, लेकिन इसके द्वारा हो क्या रहा है कि दरअसल मुसलमानों के और उनकी सोच के ऊपर अटैक किया जा रहा है। जितनी भी स्टडीज़ अब आ रही हैं और जितने भी एक तरह से देखा जाए तो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा या दलों के द्वारा, एक तो उनको देखा जाए तो पार्टियों के टिकट नहीं दिए जाते, इलेक्ट होते तो मिनिस्टर भी नहीं बनाए दिए जाते, उनको पूरा का पूरा बी ग्रेड सिटीजन में कन्वर्ट कर दिया गया। और तो और मुसलमानों को बी ग्रेड में कन्वर्ट करने के बाद सिखों को भी बी ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया है, सी ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। जहां मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है, वहां अब सिखों को खालिस्तानी और देशद्रोही और आतंकवादी के नाम से उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। हम किस हद तक गिर सकते हैं इसकी लिमिट आप देख सकते हैं। ये देश इसी ढंग से आगे बढ़ेगा तो ये देश का फिर खुदा ही बचा सकता है और कुछ नहीं है।